हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म द थर्ड वाइफ। दोस्तों, आज की कहानी वियतनामीज सोसाइटी से जुड़े कुछ खास विधियों पर प्रकाश डालती है। इस कहानी में हमें परिवार के बीच की कलह और नारीवाद से जुड़े कई दृश्य देखने मिलते हैं। कहानी एक 14 साल की लड़की के जीवन पर प्रकाश डालती है, जो अभी अभी शादी के बंधन में बंधी है और सारी परिस्थितियों से अनजान है। कहानी में कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जो आपको भावुक कर देंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी 18th सेंचुरी में वियतनाम के एक विलेज से शुरू हुई। एक विलेज जो पहाड़ों के बिल्कुल बीच बसा हुआ था। हम एक 14 साल की लड़की मे को देखते हैं, जिसका पिता आज उसे गांव के एक जमींदार के पास लेकर आया है। उस शख्स का नाम वैन है, जिसकी पहले से 2 पत्नियां हैं और मे उसकी तीसरी पत्नी बनेगी। विलेज में उसका काफ़ी नाम था, घर भी काफ़ी बड़ा था, नौकर चाकर थे। वैन का पिता अब भी जिंदा है, हालांकि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से घर के लोगों को ही उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। रात शादी का आयोजन किया गया। मैं खुद को इस भीड़ में काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। नए लोग, नया परिवार। उसे तो यहाँ के नियम कानून भी ठीक से नहीं पता, पर यहाँ रहते रहते वो सब सीख जाएगी। पहली पत्नी का नाम येन है। उसका बेटा हंग, जो कि जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है। घर पर एक नौकरानी है, जो उनके परिवार के काफ़ी करीब है। वैन की दूसरी पत्नी जुआन की 3 बेटियां हैं। मैं काफ़ी खुश थी कि वो एक अच्छे और सभ्य परिवार में आई है। यहाँ उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। रात में और वैन के बीच इंटरकोर्स हुआ। घर की मालकिन पहली पत्नी येन है। घर के बड़े से छोटे फैसले येन ही लेती है। सुबह उसे मे की वर्जिनिटी का प्रूफ दिखाया गया। उसकी बेडशीट जिस पर ब्लड लगा हुआ था। आज उनकी गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया था। येन पूरे घर को कंट्रोल करती है, क्योंकि सिर्फ उसने ही इस घर में लड़के को जन्म दिया है। और वहीं जुआन ने 3 बेटियों को जन्म दिया है, जिससे जुआन की घर में किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होती। ये इस घर का रिवाज है। जो लड़के को जन्म देगा, वो इस घर की मालकियत को संभालेगा। रात सब डिनर पर बैठे थे। वहाँ बात उठी। गाय को जो नया बच्चा पैदा हुआ था, उसे बेचने की बातें चल रही थी, क्योंकि उसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। जुबान ने कहा उसे बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे, उससे वो अपनी बेटियों के लिए गाउन लेगी। पर वैन के पिता ने मना कर दिया कि वो अपने पोते के लिए एक घोड़ा लेंगे, यानी कि हंग के लिए। इससे पता चला कि घर में जुआन की कोई खास इज्जत नहीं है, क्योंकि उसने लगातार 3 बेटियों को जन्म दिया था। अब मे को भी इन सब बातों की खबर धीरे धीरे लगने लगी थी। मे को पता चल गया था कि अगर उसे इस घर में जगह बनानी है, तो उसे एक लड़के को जन्म देना होगा, जिसके बाद वो येन की जगह ले सकती है। सुबह मे बाहर बैठी थी। उस घर की सर्वेंट लाओ ने बताया कि जुआन ने भी यही सोचा था कि उसे लड़का हो, पर आज तक उसे एक भी लड़का नहीं हुआ। रात में दोनों के साथ बैठी थी। मैंने उसे बताया कि इंटरकोर्स उसके लिए काफ़ी पेनफुल एक्टिविटी है, पर जुआन ने बताया कि तुम प्रिटेंड करो कि तुम्हें सब अच्छा लग रहा है और वैन को किसी भी चीज़ के लिए मना मत करना। लेकिन यहाँ मैं उनकी बात से सहमत नहीं थी। अब मैं जुआन की बेटियों के साथ भी वक्त बिताने लगी थी। अब हर रोज़ मैं अपने पति वैन को खुश करने में लगी रहती, क्योंकि उसे हर तरह से इस परिवार में अपनी पकड़ बनानी थी। उनका काफ़ी बड़ा व्यापार चलता था, जहाँ बड़े पैमाने पर सिल्क की पैदावार की जाती थी। जब मैं जुआन की छोटी बेटी हान के साथ घर आ रही थी, तो उसने देखा हान रास्ते में कोई फूल तोड़ रही है। उसकी बगल में पीले रंग का फूल भी था। जब मैंने उसे वो फूल तोड़ने के लिए कहा, तो उसने बताया कि ये पॉइजनस है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं मैं भी प्रेग्नेंट है, और वो अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफ़ी खुश थी। दूसरे दिन जब मैं वैन के पिता के लिए चाय लेकर गई, तो वहाँ उसके पिता ने जिक्र किया कि मेरा बेटा तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करने लगा है। ये मे के लिए काफ़ी खुशी की बात थी। उस वक्त वहाँ येन आ गई और उसने मे को वहाँ से जाने को कहा। येन भी नहीं चाहती कि इस घर में कोई दूसरा आकर उसकी जगह ले, इसलिए वो वैन के पिता का भी पूरा ख्याल रखती। दूसरे दिन येन मे के कमरे में आई। उसने बताया कि तुम्हें जुआन की बेटियों से अपना काम करवाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में लीन की शादी हो जाएगी
और वो किसी के नौकर नहीं है। मैं उसकी बात समझ गई। हान ने रात अपनी बहन लीन को बताया वो बड़े होकर एक लड़का बनना चाहती है, क्योंकि उसने देखा है उसके पिता ने 3 शादियां की है और महिलाओं को बराबर का हक भी नहीं मिलता घरों में। दूसरे दिन मैंने खिड़की से देखा जुआन सुबह ही उठकर जंगल की तरफ जा रही है। इतनी सुबह घर में कोई उठा भी नहीं था। वो उसका पीछा करने लगी। फिर वहाँ उसने जो देखा, जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ गए। जुआन और येन का बेटा हंग सीक्रेटली रिलेशन में है। ये देख मैं पूरी तरह से चौंक गई। धीरे धीरे इस परिवार के राज उसके सामने खुलने लगे थे, पर इस बारे में उसने घर पर किसी को भी नहीं बताया। अब मैं भी बस जुआन के बारे में ही सोचने लगी थी। एक तरफ उसे येन की जगह लेनी थी और दूसरी तरफ ये सब देख वो पूरी तरह से चौंक गई थी। अब मैंने अपने पति को भी करीब आने से मना कर दिया था, इसलिए अब वो अपनी पहली पत्नी येन के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा था। अब उसे अपनी पत्नी येन से भी एक बच्चे की उम्मीद थी। दूसरे दिन हम देखते हैं वैन अपने एक मजदूर को कोड़े मार रहा है, क्योंकि उसे सज़ा मिली थी। उसके यहाँ काम करने वाली महिला उस मजदूर के कारण गर्भवती हो गई थी, जिसके लिए उस महिला के सारे बाल निकाल दिए गए और उस मजदूर को कोड़े मारे गए। अब वो महिला कभी भी शादी नहीं कर सकती। अब से वो मरते दम तक टेम्पल की दासी बन के रहेगी। सजा के बाद उस मजदूर को फिर नौकरी पर रख लिया जाएगा। उस महिला के सारे बाल निकालने के बाद एक शख्स उस महिला को अपने साथ टेम्पल लेकर चला गया। मैं को ये देख काफ़ी आश्चर्य हुआ कि हर तरफ से महिलाओं का ही हक छीना जा रहा है। उस मजदूर को बस कोड़े मारकर छोड़ दिया गया, पर उस महिला को जबरन उम्र भर के लिए दासी बना दिया गया। रात में खिड़की पर बैठी जुआन और उसके बच्चों को देख रही थी। उसे डर लग रहा था, कहीं उसे भी लड़की पैदा हो गई तो क्या होगा। उसे भी जुआन की तरह ठुकरा दिया जाएगा और ना ही उसे इस घर में इज्जत मिलेगी। बस वो दिन रात यही प्रार्थना करती कि उसे लड़का हो जाए। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वो बाहर थी तो वहाँ येन आ गई और उसने एक मुर्गे को पकड़ उसका गला काट दिया, क्योंकि आज चिकन की दावत थी। मैंने देखा येन के मन में थोड़ी भी दया या किसी भी प्रकार का भाव नहीं है। चाकू चलाते वक्त उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे। मैं को जब भी वक्त मिलता वो प्रार्थना करने टेम्पल में चली जाती। हम देखते हैं येन का बेटा अब जवान हो गया था, इसलिए उन्होंने उसकी शादी करवाने की सोची और उसके पिता रिश्ता लेकर लड़की के घर गए। हम देखते हैं जब इसकी खबर हंग को लगी तो उसने अपने हाथ में छुरी उठा ली और खुद को जान से मारने की धमकी देने लगा। उसने कहा अगर उन्होंने दोबारा उसकी शादी करवाने की सोची तो वो अपनी जान दे देगा। किसी तरह उसकी माँ ने उसे शांत करवाया। हंग जुआन की वासना को प्यार समझ बैठा था, पर उनके रिलेशन के बारे में सिवाय मैं के किसी को नहीं पता। हंग की शादी को लेकर येन और वैन काफ़ी चिंता में थे कि अगर उसके बेटे ने शादी नहीं की तो उनकी काफ़ी बदनामी होगी। हम देखते हैं उनका घोड़ा काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा था, शायद ही अब वो बचेगा। इसलिए उन्होंने उस घोड़े को जहर वाला फूल खिला दिया ताकि उसे इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। ये देख हैन रोने लगी, क्योंकि उसका लगाव उस घोड़े से बहुत ज़्यादा था। दूसरे दिन हम देखते हैं हंग अचानक से जुआन के घर में घुसने की कोशिश करने लगा, पर अब जुआन उससे नहीं मिलना चाहती, इसलिए वो दरवाज़ा बंद करने लगी। क्योंकि जब से हंग ने शादी से इनकार किया है उसे इस बात का डर सताने लगा है कि अगर किसी को उनके रिलेशन के बारे में पता चला तो जुआन की बहुत बदनामी होगी, क्योंकि वो हंग के पिता की पत्नी है और रिश्ते में हंग उसका बेटा है। पर हंग सुनने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि उन्हें सभी को सारी बात बता देनी चाहिए, पर जुआन इतनी भी पागल नहीं थी जो वो हंग का इस काम में साथ दे। उसने तो बस अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए हंग को एक जरिया बनाया था। जुआन हंग से प्यार नहीं करती है और ना ही उसे कभी भी उससे प्यार हुआ था। रात सर्वेंट लाओ हंग के पास बैठी थी। हंग किसी को भी अपनी बात बता नहीं सकता, इसलिए वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। लाओ ने बताया एक वक्त पहले वो भी एक मछुआरे के प्रेम में पड़ी थी, लेकिन किसी कारण उनकी शादी हो नहीं पाई। इसलिए जीवन में हमें सही फैसले लेने के लिए कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। हंग की आंखें नम थी, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आगे हम देखते हैं येन जिस बच्चे की प्रतीक्षा कर रही थी
उसका मिसकैरेज हो गया। इस बात से वो काफ़ी परेशान थी। उस पर से उसके बेटे हंग की शादी की चिंता उसे खाई जाती है। मैं ने लाओ को येन के कमरे से बाहर जाते हुए देखा। वो रो रही थी। मैं सारी बात समझ गई। रात जब जुआन अपने कमरे में आई तो उसने देखा मैं वहीं बैठी रो रही थी। जब जुआन ने वजह पूछी तो उसने बताया कि येन के मिसकैरेज का जिम्मेदार वो खुद को मानती है, क्योंकि मैंने ही दिन रात लड़के की प्रार्थना की थी। शायद इस वजह से येन ने अपना बच्चा खो दिया। जुआन ने उसे समझाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जुआन ने भी हर बार लड़के की प्रार्थना की है, पर उसे भी हर बार लड़की ही मिली। मैंने रात जुआन के कमरे में ही सोने की इजाज़त मांगी। जुआन ने उसे मना नहीं किया। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद हंग के शादी का दिन आ गया। शायद से उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। सभी रात समारोह के लिए तैयार हुए। येन ने अपने बेटे को तैयार किया क्योंकि आज वो बहुत खुश थी, पर हंग के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती। शायद से वो ये शादी परिवार के दबाव में आकर कर रहा है। रात शादी हो गई। सभी मेहमान अपने घर चले गए, पर हंग अब भी उदास बैठा शराब पी रहा है। रात वो अपने कमरे में आ गया। उसकी पत्नी वहीं खड़ी थी। अपने पति को लेकर उसके मन में काफ़ी इच्छाएं थी। हंग ने काफ़ी शराब पी रखी थी। वो अपनी पत्नी की तरफ देखना भी नहीं चाहता। यहाँ तक कि उस लड़की की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। वो लड़की 13 से 14 साल की होगी। वो एक जगह जाकर बैठ गया। वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगी। शायद यही करके वो हंग को खुश कर पाए, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्गों के मुंह से भी यही बातें सुनी थी। लेकिन वहाँ हंग उस पर चिल्लाया कि उसे उस लड़की से कुछ लेना देना नहीं। इतना सुनते ही उस लड़की की सारी इच्छाएं मिट्टी में दफन हो गई। यहाँ हम देखते हैं जुआन मे के पेट की मालिश कर रही थी। अचानक से वो जुआन को ध्यान से देखने लगी और उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर जुआन ने उसे वहीं रोक दिया, क्योंकि मे उसकी बेटी की तरह है और वो उसके साथ ये सब नहीं कर सकती। यहाँ वो जुआन की खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गई थी। मे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोने लगी। यहाँ हम देखते हैं सुबह हंग अपनी माँ के सामने काफ़ी चिल्ला रहा था कि वो इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। वो लड़की बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। उस लड़की की इसमें कोई गलती नहीं। वो तो यहाँ अपना सब कुछ छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने आई थी। उसे पता नहीं था कि यहाँ उसके साथ ये सब होगा। हम देखते हैं हंग के पिता वैन ने लड़की के पिता को घर बुलाया और उसने बताया कि मेरे बेटे ने इसे छुआ तक नहीं है। अगर तुम चाहो तो इसे वापस ले जा सकते हो और जितना दहेज मैंने लिया है उसका 3 गुना वापस लौटा दूंगा। इसके अलावा वो गांव में इस बारे में पब्लिक अनाउंसमेंट भी करेंगे ताकि उसकी बेटी की दोबारा से शादी हो सके। उसके पिता ने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसने अपनी बेटी को ही कोसना शुरू कर दिया। शादी की पहली रात हंग ने उसे छुआ नहीं। इस बात से उसे शर्म आने लगी। अपने पिता की बातें सुन उस लड़की की आंखें भर आई। उसका पिता उठा और उसने कहा कि ये भगवान का बनाया रिश्ता है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता, और वो वहाँ से जाने लगा। उस लड़की ने अपने पिता की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उसे ज़रूर अपने साथ ले जाएंगे, पर उसके पिता की आंखों में अपनी बेटी के लिए जरा सी भी दया नहीं थी। वो लड़की रोने लगी, क्योंकि ना तो उसके पिता उसे अपनाने वाले और ना ही उसे ये परिवार अपनाएगा। दूसरे दिन हम देखते हैं मे को दर्द होना शुरू हो गया। डॉक्टर गांव से कहीं बाहर गया था, इसलिए वो आ नहीं पाया। जुआन उसके साथ थी। येन बाहर बैठी उसकी चीखें सुन रही थी। उसे डर था, अगर मे ने लड़के को जन्म दे दिया तो सब कुछ उसके हाथ से चला जाएगा। बच्चे को जन्म देते वक्त मे बेहोश हो गई, क्योंकि बच्चा फंस चुका था। येन छुरी लेकर आई और बच्चे को बाहर निकाला। यहाँ हमने देखा कि मे ने एक लड़की को जन्म दिया है। मे की खुशी पल भर में गायब हो गई, क्योंकि उसने इस दिन का काफ़ी इंतज़ार किया था। दूसरी सुबह हमने देखा हंग की पत्नी ने एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी है, क्योंकि उसे दोनों तरफ के लोगों ने अपनाने से इनकार कर दिया था और इस तरह का जीवन जीने से अच्छा उसने मौत को अपनाना सही समझा। यहाँ हंग अपने पिता से माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पिता का भी सर शर्म से झुक गया था कि अब उसे गांव भर में लोगों की कड़वी बातों का सामना करना पड़ेगा। हम देखते हैं
उस लड़की को आखिरी विदाई देने के लिए उसे सजाया जा रहा था, क्योंकि अभी शादी को 2 दिन भी अच्छे से नहीं बीते थे। यहाँ हम देखते हैं मैं अपनी बच्ची से ज़रा भी खुश नहीं थी, क्योंकि इस घर में लड़कियों का कोई काम नहीं। उस लड़की का शरीर ताबूत में रखा हुआ था, कल सुबह ले जाकर उसे दफनाया जाएगा। जब मैंने उस लड़की को देखा तो उसे काफ़ी दुख हुआ। सुबह हंग और उसके पिता लड़की के शव को लेकर उसे अंतिम विदाई देने निकल गए। मैं को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर चली गई और काफ़ी देर सोचने के बाद उसने अपने बेटी को वही जहर वाला पौधा खिला दिया जो जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ हम देखते हैं जुआन की छोटी बेटी हान अपने बालों को कैंची से काट रही है, क्योंकि उसने इच्छा जताई थी कि वो बड़े होकर एक लड़का बनना चाहती है और वो एक साथ कई पत्नियां रखेगी। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक लाइन लिखी हुई दिखाई देती है कि ये कहानी वियतनाम की एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। पर यह कहानी कितनी सच्ची है इसका पता फिल्म मेकर्स को ही होगा। तीसरी पत्नी के रूप में मे की कहानी इंटरसेक्शनल एक्सपीरियंस को उजागर करती है। दोस्तों, इस फिल्म में जितनी भी बातें दिखाई गई हैं वो कुछ नई नहीं है। इससे पहले भी हमने ऐसी घटनाओं को देखा या सुना जरूर होगा। दोस्तों, कहानी में महिलाओं पर हुए उत्पीड़न को सही ढंग से दिखाया गया है। जैसे कि मैं जब इस घर में आई तो उसे पता चला कि इस घर में बाकी औरतों की तरह उसे बराबर का हक नहीं मिलेगा जब तक कि वो एक लड़के को जन्म नहीं दे देती। कहानी के एक दृश्य में उनके यहाँ काम करने वाली महिला के बाल काटे जा रहे थे। उस महिला की गलती इतनी सी थी कि वो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी। इस हिसाब से अब वो स्त्री टेम्पल की प्रॉपर्टी हो गई और वो स्त्री अपना सारा जीवन दासी बनकर बिताएगी। लेकिन उस शख्स को कुछ नहीं हुआ। उसे कोड़े मारकर फिर से काम पर रख लिया गया और वो दोबारा से पहले की तरह ज़िंदगी जीने लगा। दोस्तों, कहानी का सबसे भावुक दृश्य जब हंग की शादी उस लड़की से हुई, उसके बाद उस लड़की के जीवन में जिस तरह का भूचाल आया जिसका उसे अंदेशा भी नहीं था। एक झटके में उसकी दुनिया ही बदल गई। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अगर उसके पिता ने उसे अपने साथ घर लेकर चले गए होते तो वो इस तरह का कदम कभी नहीं उठाती। मैंने अपनी ही बच्ची को जहर खिला दिया। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया। शायद से उसके मन में भी यही ख्याल आ रहा था कि उसकी बच्ची को भी बड़े होकर इन सभी चीज़ों का शिकार होना पड़ेगा। उसे भी किसी की तीसरी या चौथी पत्नी बनकर न जीना पड़ेगा। घर में होते इस कलह का बच्चों के जीवन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा था। जुआन की छोटी बेटी एक लड़का बनना चाहती, इसलिए उसने अपने बाल भी छोटे कर लिए, क्योंकि लड़की बनकर उसे वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही थी जिसकी वो हकदार है। दोस्तों, अब पता नहीं कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, पर इस कहानी का सच और झूठ से कुछ लेना देना नहीं। ये कहानी हमें बस अतीत में घटित घटनाओं से रूबरू करने का प्रयास करती है। एक हद तक फिल्म इस काम में सफल भी रही। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।